नमस्कार फरीदाबाद, मैं दीपिका गौड़ और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ फरीदाबाद। तमाम दिन वॉइस ऑफ फरीदाबाद आपको बसंतपुर की कवरेज दिखा रहा है। साथ ही हमारे सामने पूरे कांग्रेसी नेता मौजूद हैं, सुमित गौड़ मौजूद है, नितिन सिंगला है। मैं उधर की तरफ ही आने का प्रयत्न करती हूँ क्योंकि पूरा का पूरा जो ये एरिया है वो इस समय पर बाढ़ से ग्रस्त हो गए। सुमित जी, हालात तो आपको यहाँ पर दिख ही रहे होंगे, लोग पलायन कर रहे हैं घर से। देखिए इतने सारे तमाम घर जो हैं वो खाली करने के लिए इस पे प्रशासन ने भी ऑर्डर दे दिया और कुछ देखिए दीपिका जी, आप यहाँ पे सब देख रहे हैं। देखिए प्रशासन की, अभी आप इनसे पूछ लीजिए, प्रशासन से कोई अभी तक यहाँ पर नहीं आया है, कोई इनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। और वैसे बड़ी बड़ी बातें की है बीजेपी सरकार ने। जी मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आपके आने से कुछ चंद मिनटों पहले ही डीसी साहब यहाँ पर पहुंचे हैं। आप बताइए फिर क्या आप बताइए यहाँ पर इनके लिए क्या इंतजाम किया गया है? खाने के लिए, इनके लिए कुछ रहने के लिए कुछ सुविधा करी है सरकार ने? केवल और केवल बातें कर रहे हैं। हम सावधान आए। मैं जनता से पूछना चाहता हूँ, क्या आपको जो आज जो भी कोई यहाँ पे आया, कोई सुविधा देगा आपको? कोई नहीं देगा। कोई आश्वासन? कोई आया? कोई नहीं आया। तो मैं यही दिखाने के लिए हम लोग आए हैं। नितिन सिंह गुप्ता जी हमारे प्रवक्ता साहब, तो आप ये देखिए यहाँ कुछ नहीं है, सिर्फ बातें बीजेपी की तरफ से। नितिन जी, क्या कहना चाहोगे? स्थिति पहले पीछे देख लो किस तरीके से, वो देखो किस तरीके से एक महिला, बच्चे और परिवार किस तरीके से निकल के आ रहा है। ये देखने लायक ऐसे होते हैं कि तस्वीर जिसे कहते हैं, लोगों को डर लगता है, परिवार जा रहा है, डूब रहा है, व्यवस्था बिगड़ रही है। देखिए, सबसे पहले तो बड़े शर्म की बात यह है कि आज जिस तरीके से इस कॉलोनी के बीच में हम लोग, यहाँ से हम लोग बसंतपुर के लिए जा रहे थे और रास्ते में इस कॉलोनी पे आप लोगों का है, गरीब लोग यहाँ पे रहते हैं, इनके घर बने हैं, लेकिन जिला प्रशासन की गाड़ियां सूटम सूट सीधी निकल गई, लेकिन उन्होंने कॉलोनी में जाने के लिए एक बार भी नहीं सोचा। कह रहे हैं कि मुनादी करा रहे हैं परिवार को, मतलब सही परिवार को बाहर निकाल रहे हैं, कह रहे हैं खाने पीने की व्यवस्था भी आज आपको बोल के भी डी साहब की शाम तक और पानी आएगा तो लोगों जबरदस्त नहीं, अगर घर में रहेंगे तो निकालेंगे। देखिए, मैं आप पत्रकार साथियों को बता दूं कि आज शाम के 5 बजे के बाद का बहुत भारी अलर्ट है और उसके बाद में पानी का, और मेन बात है मूलभूत सुविधाओं की, राशन की, पानी की किस तरीके से व्यवस्था होगी। छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमारियों का उत्पन्न होने का जो समय है, तो ऐसे में जो बात है मुख्य रूप से वो ये कि प्रशासन को ये देखना चाहिए कि किस तरीके से सुविधाएं मुहैया कराई जा सके। आज हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी अपनी तरफ से और पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, सुमित जी, हमारी नीरज जी, सभी की तरफ से जिला प्रशासन से आग्रह करते हैं कि सबसे पहले गरीब और जो कॉलोनियों में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए सुविधाएं मुहैया कराने का, उनको यहाँ से किस तरीके से यहाँ तक सुविधाएं वहां तक पहुंच सकें। आप देखिए, जैसे एक परिवार वहां से यहाँ तक आ रहा है, इससे ज्यादा दर्दनाक कुछ नहीं हो सकता। सामने की जीती जागती तस्वीर है ये, इससे ज्यादा दर्दनाक कुछ नहीं हो सकता। और आप देखिए क्या उनकी स्थिति है, कि वो किस तरीके से आ रहे हैं सामने से। ये अब की स्थिति है और जो अलर्ट की वजह से आज प्रशासन यहाँ पर कार्रवाई करने की काम कर रहा है, जब ये बढ़ जाएगा तो उसके बाद में क्या स्थिति रहेगी। और मैं आपको बता दूं कि जिला प्रशासन, जैसा सुमित जी ने बताया, जिला प्रशासन जो है उसको सबसे पहले कॉलोनी के लोगों के बारे में आके सोचना चाहिए। और एक बड़ा सवाल और बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि आखिरकार इतने दिन से इंद्रदेव इतने दिन से फरीदाबाद के लोगों पे, एनसीआर के लोगों पे, उत्तर भारत के लोगों पे प्रसन्न है। जिला प्रशासन ने, डिजास्टर मैनेजमेंट ने इतने दिनों से तैयारियां क्यों नहीं करी, और आखिर वक्त पे ही क्यों प्रशासन नींद से जागता है? और ये पोल खोलता है इनकी तैयारियों की भी, कि क्या तैयारियां ये पूरे साल करते हैं। मॉनसून आता है, उस समय पे ही गाड़ियां निकलती हैं, उस समय इनकी रैपिड कह रहे हैं कि 3,29,000 क्यूसेक का जो पानी छोड़ा है, तो इससे थोड़ा स्थिति और ये है बिगड़ सकती है, इसलिए वो अलर्ट मोड में तैयारियां पूरी हैं। प्रशासन ये बोल रहा है। विनीश जी, इस बारे में थोड़ा सा मैं प्रकाश डालना चाहूंगा आपका। देखिए, प्राकृतिक आपदा कोई पहली बार नहीं आ रही है, आप सब भली बातें परिचित है, हर दूसरे साल प्राकृतिक आपदाएं आती है। लेकिन और इस बार तब देखिए 5 से 7 दिन पहले भी अलर्ट जारी हो चुका है, उसके बावजूद यहाँ पे कोई सुविधा नहीं दिखाई दे रही है। आप आज देखा जाए बीजेपी सरकार को व इसके अधिकारियों को ना इन कॉलोनी वासियों की चिंता है, ना किसानों की चिंता है। अभी हम पीछे से देखते हुए आ रहे थे, बसंतपुर साइड आप जाके देखिए, सारी एरिया देखिए, मतलब किसान भी बेघर हो चुका है और एक कॉलोनी वासी भी बेघर हो चुके हैं। इनके लिए क्या किया जा रहा है पिछले 7 दिन में? आप अभी पूरे रास्ते में एक भी इंतजामात ऐसा दिखाई नहीं दिया। अभी मैं और नितिन भाई और नीरज जी अब रास्ते में बात करते हुए आ रहे थे, थ्रू आउट इस 20 किलोमीटर के स्ट्रेच में जहां हमने देखा पानी आ चुका है, प्रशासन की इक्की दुक्की गाड़ियां दिखाई दे रही है, लेकिन इंतजामात क्या है?
खाने की सुविधा क्या करी है, रहने के लिए क्या किया है। अब फिर रहने के लिए बोला जा रहा है कि शेल्टर होम्स बनाए गए हैं, साथ ही कहाँ पे बताइए, एक भी शेल्टर होम आप मुझे रेडी दिखा दीजिए पिछले 7, जबकि 7 दिन पहले हालात है। कहा जा रहा है कि हालात अभी खराब हुए तो खाने का इंतजाम भी आज से किया जाएगा। बाद जो प्राकृतिक आपदा है, जो आज से 2 साल पहले भी आई थी, कांग्रेस पार्टी साहब टाइम में भी आई थी। आज से 2 साल पहले जब प्राकृतिक आपदा आई तब भी हमने इस एरिया में, हम कांग्रेस जनों ने मिलके यहाँ पे खाने के पैकेट सब बांटे थे। जो हम लोगों से, हम विपक्ष में हैं, जो हमारे से नितिन भाई से, नीरज भाई से, हम सब कांग्रेस से जो बनेगा, पहले भी किया था, आगे भी करेंगे। लेकिन सत्ता में बीजेपी है, ट्रिपल इंजन सरकार है 11 साल से, केंद्र में, हरियाणा में और नगर निगम में, लेकिन ये सुविधा नहीं दे रहे। मुझे तो ये भी शक है कई बार के नाम पे कितने हजारों करोड़ इनके नेता डकार जाएंगे, वो भी एक अलग, वो भी उस बारे में भी बाद में बात की जाएगी। लेकिन अभी हम साफ कह रहे हैं, आपका कैमरा दिखा रहा है, ये देखिए नीरज जी, ये देखिए कैसे आ रही। देखिए पूरा परिवार है, काफी दूर से जब हम देख रहे थे तो चलते हुआ आ रहा था। और देखिए सिर्फ ना सिर्फ पुरुष, महिलाएं भी साथ में आ जाते हैं। लोगों से आग्रह है कि अभी आगे जो रोड है, आगे जो गाँव का एरिया है, वो भी अब चल के हमें दिखाइए, ताकि इस गूंगी बहरी सरकार को जो जगाने का हमारा नितिन भाई का, नीरज जी का जो एक प्रयास है। देखिए हम तो विपक्ष में हैं, हम सिर्फ गूंगी बहरी सरकार को और उसके अधिकारी को जगा सकते हैं और कार्य करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। तो वो उसी एक हम पॉजिटिव सोच के साथ, पहल के साथ यहाँ पर मान लीजिए प्रशासन की व्यवस्था थोड़ी सी चरमरा जाती है, मान लीजिए एग्जाम्पल, और फिर आप सब क्या व्यवस्था कुछ अपनी सपोर्ट में करेंगे? देखिए ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी पिछले कई वर्षों से जब भी ऐसी कोई आपदा हुई है, चाहे वो कोविड की हो, चाहे ऐसी बाढ़ की हो, उसके अंदर लगातार लोगों के बीच में खाने पीने की व्यवस्था करना, जितना बन पड़ सकता है कांग्रेस पार्टी के सभी वॉलंटियर्स मिलकर इनके बीच में सुविधाएं मुहैया कराने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि जैसा अभी बहन जी पत्रकार साथी बता रही थी, शेल्टर होम के लिए कहा जा रहा है, बने नहीं है, खाने का इंतजाम करने की कह रहे हैं, लेकिन जब आपको पता था कि आपदा हो रही है, गुड़गांव के हालात देखे जा रहे हैं, ऐसी स्थिति के अंदर जिला प्रशासन आखिरी वक्त पे क्यों जागता है? आज इन लोगों को जैसे बेघर होने की स्थिति हो रही है, ये लोग आए हैं निकल के, तो ऐसी स्थिति जिला प्रशासन को शर्म आनी चाहिए। उनको तुरंत प्रभाव से यहाँ पर खुद जिला उपायुक्त को, डीसी को खुद यहाँ पर अपना कैंप ऑफिस बनाकर यहाँ पर बैठना चाहिए, लोगों के बीच में रात को रुकना चाहिए। और जब तक ये सुविधा नॉर्मल ना हो, जब तक ये परेशानी नॉर्मल ना हो, इनको पूरी सुविधा देने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। एक आखिरी बात नीरज जी, इसके साथ अपनी बात को विराम देंगे, इस मौके पर आगे चलेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ स्थानीय वासियों से, अभी यहाँ पे डीसी की गाड़ियां अगर आई हैं, आपको किसी को कोई भी तरह की मदद दी गई, खाने का पैकेट, कोई कपड़ा कुछ दिया गया? नहीं दिया गया। कोई आया आपके बीच में यहाँ पे पूछने के लिए? जब पानी यहाँ तक आ चुका है, इनके घरों में इनका आना जाना बंद हो चुका है, हम ही कैसे आए हमें पता है। तो अब देखिए, मैं जनता से कहता हूँ खुल के बोलिए, तभी कोई खाने के पैकेट मिले हैं। बस आप लोग दिखाइए अपनी बात को, और इस बात को आपसे बता रहे हैं, इस बात को आज डीसी साहब ने कहा था मानसून शुरू होने से पहले कि जी तैयारियां पूरी है, और तैयारियां अब तक भी पूरी नहीं है। हालात तो बद से बदतर हो गए इस समय पे। फरीदाबाद इस समय पर बसंतपुर से हम लाइव हैं और हमारे साथ कांग्रेसी नेता सुमित गौड़ और युवा यूथ के नितिन सिंह इस समय पर पहुंचे हैं। लगातार बाढ़ का जायजा लेने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ यहाँ पर राजनेताओं का भी आगमन शुरू हो गया। लेकिन जनता कहीं ना कहीं यही कह रही है कि ना ही किसी तरह की कोई सुविधा मिल रही है और ना ही किसी तरह का किसी भी तरह सा आश्वासन मिल रहा है। कुछ मिल रहा है आप लोगों को सुविधा के तौर पर? कुछ नहीं। पास आएंगी, किराए पर रहने को मजबूर है। हाँ, भी नहीं मिल रहा, किराए पे भी नहीं मिल रहा रूम, किराए पर भी नहीं। इतने सारे लोगों के लिए किराए के लिए घर कहाँ से होंगे? ये तो है, क्योंकि अगर इधर की आबादी की जाए तो तमाम क्षेत्र, बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। फिलहाल फरीदाबाद पहुंचे थे बसंतपुर, जहाँ पर बाढ़ग्रस्त एरिया में राजनेताओं का भी इस समय पर आगमन शुरू हो गया है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम और खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए वॉइस ऑफ फरीदाबाद। नमस्कार।